अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल। पहले 5 किए थे, आज हम 2 आगे करेंगे, जिसमें वो हमें कहता है 6 न्यूमेरिकल में अब पॉइंट 4 यानी डाटा के अंदर जो हमें बात देता है। यानी अगर हम डाटा की बात करें, डाटा में वो कहता है जो चार्ज हमारे पास Q है वो 2 कूलम है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कहता है वर्क करना पड़ेगा ट्रांसफ़र फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल 100 वाट। यानी VA की अगर हम बात करें, पॉइंट A से जो पोटेंशियल ट्रांसफ़र होगा वो 100 वाट, और जो पॉइंट B यानी सेकंड पोटेंशियल वो कहता है VB इज़ इक्वल टू 50 वाट होगा। तो यहाँ पर आप बताएं कि एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी उसको, हमें चार्ज 2 कूलम हो और ट्रांसफ़र करना हो 100 वाट टू 50 वाट तक। तो हम डाटा में अगर टू फाइंड की बात करें, टू फाइंड में वो कहता है कि जो वर्क हमारे पास उस पर करना पड़ेगा, जो एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखते हैं हम। सॉल्यूशन में वो कहता है वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वो कौन सा फार्मूला है जिसमें हमारे पास VA भी मौजूद हो, VB भी हो और Q भी। तो हमने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा था जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वाला, तो W बराबर इज़ इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लगाएं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। इसमें अगर वैल्यू हम पुट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, यानी W इज़ इक्वल टू VA की वैल्यू हमारे पास 100, VB की वैल्यू हमारे पास 50, और जो हमें चार्ज उसने दिया है Q उसकी वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर देखें 100 में से अगर हम बात करें 50 निकाल लें, यानी 100 में से 50 गया तो 50 आ जाएगा इनटू हमारे पास 2। तो यहाँ पर देखें 50 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास क्या बनता है 100, यानी 100 जॉल। वर्क का यूनिट क्या होता है जॉल। तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो 100 जॉल होगा। यानी चार्ज हमें 2 कूलम दिया हो, VA पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A का 100 हो और VB 50 हो। फाइंड हमने वर्क करना है तो W इज़ इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q। इसमें हमने वैल्यू पुट की तो जो हमारे पास आंसर आएगा W इज़ इक्वल टू 100 जॉल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7, जिसमें वो कहता है अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम ऑफ चार्ज। यानी जो हमें चार्ज दे रहा है Q इज़ इक्वल टू 0.06 कूलम। उसके बाद वो कहता है व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी, यानी जो हमें पोटेंशियल दे रहा है V वो कहता है 9 वोल्ट है। तो वो कहता है फाइंड करें, यानी फाइंड व्हाट इज़ द कैपेसिटी, या उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, C हमने क्या करना है फाइंड करना है। C पर क्या होता है कैपेसिटेंस C। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं कि जो Q होता है वो बराबर होता है CV के। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी Q की वैल्यू हमारे पास है 0.06 इज़ इक्वल टू C हमने फाइंड करना है, V की वैल्यू हमारे पास है 9 है। इसको इधर जाके अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.06 ओवर 9 इज़ इक्वल टू C के आ जाएगा। C इज़ इक्वल टू 0.06 ओवर 9। यानी अगर हम सिंपली बात करें तो इसको हम इधर लिख सकते हैं और इसको इधर। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3
फैरड, यानी जो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है वो फैरड होता है। तो जो हमारे पास वैल्यू आई सी की वो 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है। तो यहाँ पर देखें चार्ज उसने दे दिया, पोटेंशियल भी दे दिया और कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी थी। हम जानते हैं कि वो कौन सा फार्मूला है जिसमें ये तीनों चीज़ें डिस्कस की गई हों। तो Q = CV था, तो इसमें हमने वैल्यू लगाई तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.6 बन जाएगा। और यहाँ पर 0.06/9 को हमने डिवाइड किया 9 पे, तो जो हमारे पास आंसर आया वो ये था। ये आज हमारे पास 2 न्यूमेरिकल थे। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।